डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने का आंकिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर किसी विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोला जा रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोला जा रहा है तो उसकी सांद्रता जो है 1×10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्राप्त हुआ। तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। तो जब किसी भी आंकिक क्वेश्चन में हम वीडियो में बताए थे पिछले वीडियो में कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है, यदि उस विलयन में किसी क्षारक को घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता दिया गया है तो निश्चित तौर से हमको उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग उस विलयन का पीएच मान निकालने में सफल होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया आंकिक क्वेश्चन पीएच मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर भी क्षारक को घोला जा रहा है। क्षारक के रूप में आया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको हम विलयन में घोलते हैं तो घुलने से जो OH माइनस प्राप्त होता है आयन के फलस्वरूप उसकी सांद्रता दिया है 1×10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। तो हम लोग जल का आयनिक गुणनफल फार्मूला के द्वारा हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम लोग पीएच मान आसानी इजी ढंग से ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान देना है, हम लोग हल करके आ रहे हैं, ध्यान देना है, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि जल का आयनिक गुणनफल जिसे हम बोलते हैं KW बराबर होता है H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। तो इस फार्मूला के द्वारा हम लोग जो जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इंटू हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता बराबर 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर, ये होता है जल का आयनिक गुणनफल। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोला जा रहा है तो सवाल में दिया है KOH को डालने से, ध्यान देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता दिया है 1×10⁻⁻5। यदि जब विलयन में घोला जाता है KOH को तो वह क्या देगा, OH माइनस देगा। तो OH माइनस की सांद्रता जो दिया है इसे हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, वो दिया है 1×10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर दिया है। तो यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयनों की जो सांद्रता दिया गया है इसमें हम लोग मान रखेंगे तो निकल जाएगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो मान रख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, H प्लस इंटू 1×10⁻⁻5 बराबर 1×10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। अब ध्यान देना, हम लोग निकाल लेंगे H प्लस, तो हो जाएगा H प्लस बराबर 1×10⁻⁻14 बटा में 1×10⁻⁻5, ध्यान देना है, -5 होगा। तो हल करेंगे इसको तो निकलेगा 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻14
और ये माइनस जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, +5। तो हल करेंगे तो आएगा कितना भैया, आएगा 14 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8। कितना ध्यान देना है, 9। कितना बचेगा यहाँ पे, 10 के पावर -9। 9 ध्यान देना है, 14 में से 5 घट जाएगा तो 10 के पावर -9 बचेगा। यह निकल गया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब हम लोग ध्यान देना है, हमको फार्मूला मालूम है कि H+ बराबर 10 के पावर -pH होता है। तो यहाँ पर निकल गया यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की निकल गया सांद्रता 10 के पावर -9। तो मान रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका H+ बराबर हो जाएगा, ध्यान देना है यहाँ पे, H+ बराबर 10 के पावर -9 निकला है। तो हो जाएगा H+ बराबर 10 के पावर -pH। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 10 के पावर -9 बराबर 10 के पावर -pH। तो यहाँ पर pH बराबर निकलेगा कितना, 9। तो ध्यान देना है, यहाँ पर pH का मान कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। अतः यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। विलयन की प्रकृति कैसे होगी, विलयन की प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय, क्योंकि pH मान जो है 7 से अधिक है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा। तो हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन को हम लोग आसानी ढंग से हल करेंगे और नंबर निश्चित तौर से लाएंगे।